अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। डॉक्टर, आपको खाने से पहले दवाई लेनी है। मरीज, जनाब खाने से पहले तो भूख लगती है, दवाई कहाँ चलेगी। पठान, चाय पी रहा था और साथ बुलबुले बना रहा था। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो। पठान, दूध खराब ना हो जाए इसलिए पहले ही भाप निकाल रहा हूँ। मरीज डॉक्टर से, हाय मैं मर गया, रात से पेट में दर्द है। डॉक्टर ने कहा, आपने तो बहुत ज्यादा खा लिया होगा। मरीज ने कहा, जी नहीं, मैंने तो सिर्फ एक प्लेट बिरयानी की, एक मुर्ग मुसल्लम, 8 शामी कबाब और एक प्याला शोरबा खाया था। गाहक कसाई से, यार जल्दी करो मेरा कीमा बना दो। कसाई, बाबूजी पहले चौधरी साहब की बोटियां बना दूं, फिर आपका कीमा भी बना दूंगा। पठान, पानी का बिल नहीं दूंगा, महकमा पानी। क्यों। पठान, क्योंकि मैं पानी गर्म करके पीता हूँ, तुम सिर्फ ठंडा पानी देते हो। बाप, क्या तुम्हारे सालाना इम्तिहान खत्म हो गए हैं। बेटा, जी हाँ। अब्बूजी, रिजल्ट भी निकल आया है। बाप, फिर मुझे बताया क्यों नहीं। बेटा, इसलिए अब्बूजी क्योंकि मुझे नए कोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। दो छोटे बच्चे सफर कर रहे थे। एक का रंग बहुत काला था जबकि दूसरे का बहुत गोरा। काले बच्चे ने गोरे बच्चे से पूछा, तुम कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हो। गोरे बच्चे ने जवाब दिया, फेयर एंड लवली। और तुम कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हो। काले बच्चे ने कुछ देर सोचा, फिर बड़ी मासूमियत से कहा, चेरी ब्लॉसम। मशहूर साइंसदान एक दफा बस में सफर कर रहे थे। इन्होंने कुछ जरूरी कागजात निकाले तो इन्हें याद आया कि ऐनक तो घर ही भूल आया हूँ। इन्होंने अपने पास बैठे हुए मुसाफिर से दरख्वास्त की कि ये कागज पढ़ दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं भी आप ही की तरह जाहिल हूँ। एक आदमी की जराबों से सख्त बदबू आती थी। वो जहाँ जूते उतारता लोग दूर दूर भाग जाते। एक मर्तबा इसकी बीवी के रिश्तेदारों में शादी थी, लिहाजा उसने अपने खावंद को नई जराबें ला कर दी और कहा, कम से कम वहां तो नई जराबें पहन कर जाओ। शौहर ने नई जराबें पकड़ ली और पहन ली और शादी में पहुंच गए। कुछ देर बाद शादी में अचानक शोर उठा। इस आदमी के करीब बैठे लोग भागना शुरू हो गए। इसकी बीवी दौड़ी दौड़ी इसके पास आई और झगड़ने के अंदाज में बोली, तुम फिर पुरानी जराबें पहन कर आए हो। आदमी ने बड़े इत्मीनान से बूट उतार कर दिखाए और कहा, मैंने पहनी तो नई जराबें हैं, लेकिन मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए पुरानी जराबें मेरे जेब में डाल कर लाया हूँ। लड़की की रुखसती के वक्त लड़की के सब घर वाले रो रहे थे। सरदार अपनी रोती हुई साली को बाहों में लेकर चुप करवाते हुए बोला, मत रो, जैसी ये तुम्हारी बहन है वैसी ही मेरी भी बहन है। ऑफिस में दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार आज तुम्हारे मोबाइल पे बहुत आई लव यू के मैसेज आ रहे हैं, खैर है। दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओ अज गलती नाल तेरी भाभी दा मोबाइल चुक लियांदा। गर्लफ्रेंड और दोस्त में फर्क। गर्लफ्रेंड, जानू बाइक आहिस्ता चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। दोस्त, रेस दे रेस, आगे कार में बच्चियां हैं। देहाती औरत, मेरे शौहर एक हफ्ते से गायब है। पुलिस, इनकी कोई निशानी है। औरत, जी हाँ, ये चुन्नू 6 साल का है और मुन्नू 4 साल का है। की बोली, मैं 500 रुपए में कुछ भी करूंगी, जो तुम चाहो, बस एक शर्त है, तुम्हें सिर्फ 6 लफ्जों में बताना होगा कि मुझे क्या करना है। पठान ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी जेब में से 100 के नोट निकाल कर लड़की के हाथ में रखे और बोला, मेरे घर को पेंट कर दो। बीवी जज से, जज साहब मुझे इस आदमी से और कुछ नहीं चाहिए, बस ये मुझे इसी हाल में छोड़ दे जिस हाल में मैं इसको मिली थी। जज बोला, तुम इसको किस हाल में मिली थी। बीवी बोली, जनाब बेवा। लड़की ने अपनी पड़ोसी के घर की बेल बजाई। पड़ोसन ने दरवाजा खोला। लड़की बोली, आंटी जी थोड़ा सरसों का तेल मिलेगा, मेरा बॉयफ्रेंड आया है। आंटी बोली, बेटी वैसलीन ले जाओ, ज्यादा मजा आएगा। लड़की बोली, अरे आंटी जी पकोड़े तलने हैं।
ایک پیر صاحب کو ان کے ایک مرید نے دعوت پر بلایا۔ پیر صاحب اپنے جتھے کو لے کر اس کے گھر گئے۔ جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تو دیکھا کہ سالن میں آنڈے اور آلو رکھے ہیں۔ پیر صاحب نے دل ہی دل میں سوچا کہ کم بخت نے چکن کی جگہ آنڈے اور آلو کا سالن بنایا ہے، مگر اپنے اوپر قابو رکھتے ہوئے بڑے ادب سے پوچھا کہ انڈے کے والدین کہاں ہیں؟ تو مرید نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، حضرت یہ بیچارے یتیم ہیں۔ ایک لڑکی پارک میں بیٹھی سردار کو دیکھے جا رہی تھی۔ سردار نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا، آپ کیا تلاش کر رہی ہیں؟ لڑکی شرماتے ہوئے، اپنی زندگی کے لیے ہم سفر تلاش کر رہی ہوں۔ سردار بولا، نہیں ملا؟ لڑکی، نہیں۔ سردار بولا، باجی اس طرح کرو، اتوار بازار سے پتہ کرو، وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ ایک سردار کافی دیر سے دور کھڑی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ تنگ آ کر لڑکی نے ہاتھ سے لعنت کا اشارہ کیا۔ سردار نے دوست کو کوہنی مار کے کہا، وے آج پھر 5 بجے دا ٹائم فکس ہویا جے۔ ایک سردار خوشی خوشی بھاگتا ہوا گھر آیا۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ سردار نے کہا، آج میں بہت سارے پیسے بچائے۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے بولی، وہ کیسے؟ سردار نے کہا، میرے ایک دانت میں درد تھا، وہ نکلوانے ڈینٹسٹ کے پاس گیا۔ اس نے کہا، میری فیس 500 روپے ہے، تم چاہے ایک دانت نکلواؤ یا سارے۔ میں نے 500 میں سارے دانت نکلوا لیے۔ باپ شخص صفائی کو پسند کرتا ہے، بیٹا لیکن امی کو صفائی ہرگز پسند نہیں۔ باپ، وہ کیسے؟ بیٹا، آج میں نے الماری میں رکھا حلوہ صاف کر لیا تو امی نے پٹائی کر دی۔ ڈاکٹر ہسپتال سے بہت اداس سا گھر لوٹا تو بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، یہ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ ڈاکٹر، آج ہمارے وارڈ کی چھت گر گئی جس کی وجہ سے سارا عملہ جاں بحق ہو گیا۔ بیوی، خیر شکر ہے آپ کی جان تو بچ گئی، لیکن کیسے بچ گئے آپ؟ ڈاکٹر، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سگریٹ پینے گیا تھا۔ بیوی، چلو آپ کی جان تو بچ گئی، بڑا کرم ہوا آپ پر۔ ڈاکٹر، ابھی گورنمنٹ نے مرنے والوں کے گھر والوں کو 50 لاکھ معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ بیوی، آگ لگے تمہاری سگریٹ کو، 1000 بار کہا ہے کہ نہ پیا کرو، نہ پیا کرو۔